मैं अमित कुमार जनरल सेक्रेटरी हूँ, सेंट्रल सेक्रेटरी SC/ST एसोसिएशन का। आज हमारा फंक्शन है यहाँ पर प्रबुद्ध मंथन, जो कि मावलानकर हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम है अम्बेडकरवाद से विकसित भारत, मतलब डेवलप्ड इंडिया थ्रू अम्बेडकरिज्म जी। तो आज इसकी हमारी थीम है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का भी विज़न है कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित बनाएं। सर, यहाँ पर जो है बहुत से आपके साथ संस्थाएं आई हुई हैं और एक आइडियोलॉजी पर भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये अम्बेडकरवाद से विकसित भारत कैसे धरातल पर उतर पाएगा? देखिए, जो अम्बेडकरवाद की जो धारा है, जो अम्बेडकरवाद की जो फिलॉसफी है, वो भारत की ही फिलॉसफी है, भारतीय संस्कृति की एक फिलॉसफी है। जैसे कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका दिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि बुद्ध धर्म से, जो कि हमारे देश की ही संस्कृति का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, वहीं से लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका है, जिसे हिंदी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहा जाता है। इस फिलॉसफी के जो टूल्स हैं, इसको कैसे अचीव किया जाए, कैसे हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो हमें दिया गया है फिलॉसफी में। तो बाबा साहब ने उसका मंत्र भी बताया, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब आप शिक्षित बने, संगठित रहें और मंथन करें। एजिटेट मतलब संघर्ष, संघर्ष हो हमारा, मंथन के साथ संघर्ष हो, एक वैचारिक संघर्ष हो, उसके बाद वो धरातल पे आए संगठन के साथ। तो इसी के साथ हम जो हमारे फंक्शन के साथ यही कहना चाहते थे कि जो अधिकार हमें मिले हैं, एक लंबे संघर्ष के साथ मिले हैं, हमारे महापुरुष के द्वारा मिले हैं, उनके संघर्ष से मिले हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, स्वामी विवेकानंद जी और हमारे और भी महापुरुष, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज, इनके संघर्ष के साथ जो भारतीय संविधान के थ्रू हमें आज मिल रहे हैं, कि इन अधिकारों को हम आनंद लेने के साथ साथ एक खुली छत के स्वतंत्र मुख्य धारा का हिस्सा बनने के साथ साथ हम समाज के प्रति, इस देश के पुनर्निर्माण के प्रति हम अपने कर्तव्यों का भी आभार करें, उनको मानें, उनके प्रति सजग हों, उनको निभाएं आगे बढ़ के, जिससे कि विकसित भारत बन सके। अब कुछ लोग आज भी सर आरक्षण की खिलाफत करते हैं, कहते हैं कि आरक्षण जो है वो क्रीमी लेयर का अलग होना चाहिए, हमारा अलग होना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, जो मेरा जो मानना है और जो कि हमारे पूज्य परम पूज्य बाबा साहब जी का मानना था, महात्मा फुले जी का मानना था, आरक्षण की शुरुआत होती कहाँ से? आरक्षण की शुरुआत प्रतिनिधित्व से होती है। जो महात्मा फुले जी 1882 में हंटर कमीशन के सामने, जो कि एक शिक्षा के लिए आयोग बना था, जब देते हैं, कहते हैं कि ये गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, जो कि मुख्य धारा में कभी पढ़े ही नहीं जी, ये बच्चे अपनी खेती में काम करते हैं, इसीलिए इन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन वो बच्चे नहीं आ सकते, पेरेंट्स के पास इंसेंटिव नहीं है, तो उन्होंने आह्वान किया कि इनकी इनकम का कुछ लॉस होता है, तो इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पेरेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाए जी, उनको किताबें दी जाएं। तो यह संघर्ष आज का नहीं है जिसको आज हम देख रहे हैं, इसकी नीति महात्मा फुले जी से आई है। और वही उन्होंने कहा कि जब ये बच्चे पढ़ जाते हैं तो इनको क्या रोजगार मिलेगा, तब वहाँ से प्रतिनिधित्व की मांग उठती है, जो कि सत्यशोधक समाज के थ्रू आई। और महात्मा साहू जी महाराज जी ने जिसको संभाला और अपने यहाँ दिया भी है, प्रतिनिधित्व के तौर पर आरक्षण भी दिया, स्कूलों की भी व्यवस्था। तो यह एक संघर्ष, प्रतिनिधित्व का संघर्ष रहा है। हाँ, प्रतिनिधित्व के साथ जैसे आजकल अधिकार, हमारा जो पर्पस था कि प्रतिनिधित्व को हम इंजॉय करते हुए, जो अपना मुख्य धारा में आने के साथ साथ तो अपने कर्तव्यों का भी भान करें, सामाजिक, जैसे बाबा साहब का दायित्व था, बाबा साहब का मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आय का 5% कम से कम सामाजिक कार्यों में, समाज के उत्थान के लिए करना चाहिए। यह मैं बहुत बड़ी कमी देखता हूँ, जो कि खासकर प्रबुद्ध वर्ग जो आज हम मंथन भी है, वह उसमें दिखता है। चलिए, बहुत ही जल्द बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अधिकारों को एंजॉय करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अधिकार बड़े संघर्षों के साथ मिले हैं, लेकिन हर संघर्ष के साथ एक दो महापुरुष जुड़े हैं और उनके पीछे हुए लोग हैं। उसको हमें सम्मान देते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना होगा। हमारे महापुरुषों ने भी हमसे अपेक्षा की है कि अधिकारों को एंजॉय करें, उनका बोध करें और उनका निर्वहन करें। यही मेरी अपेक्षा है कि हम समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें, तभी हमारा सामाजिक उत्थान होगा।